भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमूक युग में, अमूक वर्ष में, अमूक महीने में और अमूक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान दुष्टों को दंड ही क्यों देते हैं, उन्हें समझा बुझाकर उनका व्यवहार ही क्यों बदल नहीं देते। शिशुपाल, दुर्योधन आदि जितने भी उस काल में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उनको भगवान ने दंड ही क्यों दिया? क्योंकि भगवान तो परम दयालु है, उनका व्यवहार ही बदल क्यों नहीं दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस धार्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान परम दयालु हैं, तो वे दुष्ट प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग हैं उनको समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको दंड ही क्यों देते हैं। उनको दंड देने और मार डालने में भी भगवान की दया ही भरी है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी नहीं समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार भी जरा सी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ, पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषधि का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि अब औषधि से इसका सुधार नहीं होगा, तो देर करने से जो जहर है वो दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए भी उस दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार समझाते हैं। जैसे भगवान ने दुर्योधन को समझाने की भली भांति चेष्टा की थी। दंड का भय भी दिखलाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवाकर उनके पापों का फल भुगताते हैं। जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत ही है। जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी भगवान मुक्त कर देते हैं।
और इन सब क्रियाओं में भगवान की दया ही भरी रहती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उनके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी प्रकार उसी समय भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ पर साधु मनुष्य उन्हें कहा गया है जो पुरुष अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि धर्म की स्थापना करना क्या है। स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबकी अंतःकरण में वेद, शास्त्र, परलोक, महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सबको दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म स्थापना के अंतर्गत है। और भगवान कहते हैं, मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। इससे भगवान ने यह दिखाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम इस वीडियो में यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।